साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के साल मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। एक मर्ज़ की वजह से जो मुझ पर संगीन हो गया था, तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरे मर्ज़ की ये कैफियत तो आप देख ही रहे हैं, और मैं एक मालदार आदमी हूँ, मेरे बाद वारिसों में मेरी एक बेटी के अलावा कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अपने 2/3 माल को खैरात कर दूँ। आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया निस्फ़ को खैरात कर दूँ। आपने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ किया कि 1/3। आपने फरमाया ये भी बहुत ज़्यादा है, यानी हदीस का मफ़हूम है तुम अपने वारिसों को मालदार छोड़ जाओ, ये इससे बेहतर है कि उन्हें फ़कीर छोड़ कर जाओ। जब एक बेटी वारिस होती है ना, तो आधी जायदाद की वारिस अकेली बेटी होती है, और बाकी जो आधी जायदाद होती है वो वरासा में तकसीम होता है। वो वारिस बहन भाई भी हो सकते हैं, वो वारिस जो है अगर ताया चचा भी हो सकते हैं, वालिदैन भी हो सकते हैं, तो यानी ये वरासा बनते हैं। अगर अपनी बेटा नहीं है, अगर बेटा हो फिर वो जायदाद का वारिस बेटियां भी हो तो उनमें उनका भी हिस्सा होता है, लेकिन अगर अकेली बेटी है तो फिर आधी जायदाद उसको मिलती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं फिर 1/3 दो छोड़ जाऊँ। आपने फरमाया ये भी ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम ऐसा यानी इससे भी कम करो। अल्लाह के रास्ते में खैरात करने से, इस हदीस से में पता चल रहा है, बेहतर है अपने रिश्तेदारों को विरासत देकर जाना। हम क्या कहते हैं, लो हमारा ये हिस्सा तो हमारे जद्दियों के पास, शरीकों के पास चला जाएगा, तो हम तो इसको पहले ही मस्जिद को, मदरसे को वक्फ कर जाते हैं। मदरसे, याद रखिएगा, मदरसे को, मस्जिद को वक्फ कर देने में वो अजर नहीं है जो अजर वारिसों को वरासत देने में है। जो वारिस बन रहे हैं, हाँ 1/3 उससे कम माल की वसीयत कर सकते हैं, और अगर आपने वाकई वक्फ करना है तो अपनी ज़िंदगी में करें, मरते वक्त वसीयत में नहीं करें। वसीयत में 1/3 माल से ज़्यादा की इजाज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। और एक और हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने उस रिश्तेदार को दो जो ज़रूरतमंद है लेकिन तुम्हारी उससे बोल चाल नहीं। अफजल तरीन सदका, बेहतरीन सदका उसको दो जो ज़रूरतमंद है, आपका रिश्तेदार है लेकिन आपकी उससे मुखालफत है। वहाँ देना सबसे ज़्यादा अजर और फजीलत रखता है, क्योंकि इससे मुखालफत भी ख़त्म हो जाती है, उसके दिल में भी कोई नरमी का जज्बा पैदा हो सकता है। और आपने ज़रूरतमंद को देना तो है, रिश्तेदार ज़रूरतमंद को देंगे तो उस पर दोहरा चोट है। अच्छा, तो यहाँ पे फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने वारिसों को फ़कीर और मोहताज छोड़ जाने से बेहतर है कि वो लोगों के सामने एक एक लुकमे के लिए हाथ फैलाते फिर रहे, इतने ज़रूरतमंद और मोहताज हैं, और तुम अपने माल और जायदाद अल्लाह की राह में वक्फ करते फिर रहे हो। अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों पे खर्च करना पहला हक है आपके माल के ऊपर उनका। और फिर आपने फरमाया कि अगर तुम बगैर रिज़ाए इलाही खर्च करोगे तो इस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि अगर तुम अपनी बीवी को भी एक लुकमा देते हो तो उस पर भी तुम्हें सवाब है। यानी बीवियों को आप खाना खिला रहे हैं ना, जो ला के खर्चा उन पे कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया उन पे भी तुम्हारे लिए अजर है। उनको रोज़ घर में खाने को पकाने को दे रहे हो, उनके रहन सहन का इंतज़ाम कर रहे हो, उनको लिबास ला के दे रहे हो, उनको शॉपिंग्स करवा रहे हो, इन सब पे अल्लाह ने अजर रखा है। हाँ, इसमें ख़वातीन को भी चाहिए कि वो इसराफ़ और तब्ज़ीर से बचें, यानी फजूल खर्ची ना करें, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बिल्कुल खर्च ना करें। इसराफ़ क्या होता है? ज़रूरत के कामों में हद से ज़्यादा खर्च करना, और तब्ज़ीर क्या है? जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे खर्च करना। तब्ज़ीर करने वाले इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतान के भाई कहा गया है कुरान में उनको। फरमाते हैं कि फिर मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपने असहाब के बाद मक्का छोड़ दिया जाऊँगा, यानी मक्का में ही रहने लगूंगा? अपने फरमाया अगर तुम छोड़ दिए जाओगे, नेक काम करोगे, तो इससे तुम्हारा दर्जा मर्तबा बुलंद होता रहेगा, फिर शायद तुम ना मरो बल्कि तुम्हारी उम्र दराज हो, यहाँ तक कि कुछ लोगों को तुमसे फ़ायदा पहुँचे, यानी कुछ लोग जो काफ़ी को तुमसे नुकसान पहुँचेगा। इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तसल्ली दे रहे हैं कि इस मरज़ में ज़रूरी नहीं है कि तुम मर जाओ। अक्सर होता है ना, हमें कोई ऐसी बीमारी लग जाए, हमें लगता है अब नहीं बचेंगे बस, लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगी दे देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी उम्र दराज हो और तुम्हारे माल से, तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हें भी फ़ायदा पहुँचे, तुम और नेकियां कर सको। जो नेक होता है ना, उसकी उम्र लंबी हो तो नेकियों में इजाफा होता है, तो जो बुरा होता है उसकी उम्र लंबी हो, तौबा का मौका उसके पास होता है। इसलिए कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मुमकिन है कि मुसलमानों को तुमसे फ़ायदा पहुँचे, काफरों को तुमसे नुकसान पहुँचे। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है तुम मज़ीद जंगों में हिस्सा लो, शिरकत करो, और इस्लाम की फतूहात वसी हों, बहुत से मुसलमान तुमसे फ़ायदा उठाएँ, और काफरों का नुकसान हो, यानी काफरों को कत्ल करो या काफरों के मुकाबले में उनको शिकस्त दें, मुसलमानों के
फ़ायदा दो। तो यूँ फरमाते हैं। پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو اس طرح تسلی بھی دے رہے ہیں، وصیت بھی فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں دعا بھی فرمایا، اللہ میرے اصحاب کے لیے ان کی ہجرت کامل کر دے اور انہیں پھر ان کے پیچھے نہ لوٹا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہیں انہیں پھر مزید زندگی بھی حاصل ہوئی اور انہوں نے بہت سی جنگوں اور فتوحات میں حصہ لیا، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے لیے دعا کی آپ نے کہ اللہ میرے صحابہ کے لیے ہجرت کامل کر دے، انہیں پیچھے نہ لوٹا، یعنی واپس مکہ میں نہ آنا پڑے، ایسے حالات پیدا نہ ہو اور انہیں مکہ میں موت اب نہ دینا جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا لیکن بیچارہ سعد بن خولہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے۔ سعد بن خولہ کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ مکہ میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ اظہار افسوس فرمایا، تعزیت فرمایا، یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا جب کوئی فوت ہو جائے کہ افسوس ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اظہار افسوس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پیچھے ہم نے دعا سیکھی تھی اور یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ ہوا یا صدمہ لگا یا وہ چلا گیا، اللہ کا حکم یا کوئی بھی ایسا تعزیتی جملہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ